हेलो, श्री शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ ही मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं 13वां और 14वां अध्याय का वर्णन करूँगी, सुनूंगी और सुनाऊंगी, जिसमें मैथुनी शक्ति द्वारा मनुष्य कैसे शुरुआत हुआ, मैथुनी शक्ति का शुरुआत कैसे हुआ और सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या है, ये है इसमें 13वां अध्याय में वर्णन है। 14वां अध्याय में लोकों का वर्णन है, जो कि अपने गुरु की स्तुति करने के बाद सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए पाठ का वर्णन सुनते हैं। यहाँ 13वां अध्याय का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो। तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझें वह करें। यह सुनकर भगवान त्रिशूल पानी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा जग करना है। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा ने मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान जोगी भक्त जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके जग द्वारा और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि के कला, अनसुईया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति
वहती तथा बृहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अग्नि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अर्थवर्ण नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं ताक्षर को एवं भूत, अंगिरस तथा कृशासव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतान की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमने विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मेरे मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। 14वां अध्याय। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब आप अपने विष्णु जी के एवं शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित है। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर है और जिसे स्वामी कार्तिकेय लोक कहते हैं। वह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। जिस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था, वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती हैं। वहाँ इंद्र आदि देवता जगन माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते हैं। हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्राह्मणी विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारद, शक्ति लोक ऊपर शिव लोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने के सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी के तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूल पानी शिव जी द्वारा ही मेरी विष्णु जी की तथा रुद्र की स्तुति हुई है। वे सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप है। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक
कहकर पुकारा जाता है उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। आज की कथा की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर से 15वां अध्याय अगले एपिसोड में।